मोटिवेशन के लास्ट सेक्शन पे हैं हम। अगले सेशंस में हमने अलग अलग थियरीज़ की और अलग अलग कैसे इम्प्लीमेंट करने की बात की। एक चीज़ शायद मैंने डिस्कस की कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट वो भी ज़रूरी है। एक सिंपल एग्जांपल था कि लोगों को जब कुछ नहीं किया जाता है तब भी खाली अटेंशन देने से भी मोटिवेशन बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में वेस्टिंग हाउस करके कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक का शायद हिस्सा थी, उसका होथोन प्लांट था, होथोन नामनी की जगह पे। और वहाँ पे वो लोग स्टडी करना चाहते थे कि लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होता है। वर्कर जो काम करते हैं वहाँ पे लाइट ब्राइटनेस कम करना, ज़्यादा करना, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्टिमम बेस्ट आउटपुट कब मिलेगा। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ वर्कर को सेपरेट करके उन पे एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे ग्रुप को ऐसा ही रखा, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो ले गए तो उनमें तो जैसे ही देखना चालू किया तब से, जब से वो सेपरेट ले गए तब से ही उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। फिर लाइट के बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिवाय कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई लाइट या तो फिर बहुत कम हो गई जब प्रोडक्ट काम करना ही मुश्किल हो गया। सो द पॉइंट वॉज दे थॉट कि लाइटिंग में इम्प्रूव विजिबिलिटी से कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सही फ़र्क उससे पड़ ही नहीं रहा था। सही फ़र्क तो खाली इससे पड़ा कि इस ग्रुप को लगा कि हम कुछ स्पेशल हैं, हम पे ध्यान दिया जा रहा है, तो हमारे में कुछ खास है, हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो खाली वो फीलिंग कि हमें कोई देख रहा है, उससे ही लोग ज़्यादा काम करना, मोटिवेटेड होकर काम करने लगे। तो ये चीज़ें भी कभी कभी सेरेंडिपिटस डिस्कवरी हुई कि देखना कुछ चाहते थे और मिला कुछ। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि बॉस होता है तो लोग काम करते हैं दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, कभी कभी डर के मारे। इस चीज़ में डर का या दिखावे का नहीं था, लेकिन एक फीलिंग थी कि हम स्पेशल हैं, हमको अलग ले जाया गया है। तो ऐसी चीज़ें भी मोटिवेट करती है। अब मोटिवेशन में बात आती है खुद को मोटिवेट करने की और दूसरों को मोटिवेट करने की। और मुझे लगता है कभी कभी कि सेल्फ़ मोटिवेशन बेस्ट है जब आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो। कोई भी बंदा अपने आप को मोटिवेट करता रहे, कर पाए, तो फिर उससे बढ़िया क्या कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलाई की या फोर्सेस की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद कुछ लोग का नेचर ही ऐसा होता है, ये पर्सनालिटी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट हो सकती है कि वो डीमोटिवेटेड रहते नहीं लंबे टाइम तक। हार खाने पे, मार खाने पे भी वो लोग रेजिलियंट होते आते हैं, स्प्रिंग की तरह वापस आ ही जाते हैं। तो उनका नेचर ही ऐसा होता है। तो ऐसे नेचर वाले लोग किस्मत वाले हैं को उनको वो लंबे अरसे तक डीमोटिवेटेड रह ही नहीं सकते। वो अपने आप वापस अपने पेस पे काम करना चालू कर देंगे। हार खाने पे, मार खाने पे थोड़ा ब्रेक और अपसेट आएगा, लेकिन वापस वो कमबैक करेंगे ही करेंगे। वो एक बेसिक पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो कभी कभी पर्सनालिटी भी फंडामेंटली इसमें रोल प्ले कर सकती है। अब दूसरों को जब मोटिवेट करने की बात आती है तो स्पीच देना तो मोटिवेशनल स्पीकिंग है। आप खुद स्पीच दे सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकरों को बुला सकते हो, और इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिल्म्स अवेलेबल हैं, रियल लाइफ केसेस हैं, स्टोरीज़ हैं जिनसे लोग मोटिवेट होंगे। कहीं पे दिखा के, ले जाके डेमो दिखा के भी आप दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बढ़िया छोटी सी किताब है फ़िश करके, मछली, और ये किताब मोटिवेशन और काम के ऊपर ही है। स्टीवन लंडिन करके एक ऑथर ने लिखी है। अमेरिका में सिएटल शहर में, वॉशिंगटन के अंदर है, जहाँ पे पाइक प्लेस फ़िश मार्केट है, जहाँ पे मच्छी बाज़ार है। और लोग मच्छी जैसी चीज़, वेजिटेरियन लोगों को तो मच्छी की स्मेल से नफ़रत होती है, हाथ में पकड़ना और स्मेल। तो मच्छी जैसी ऐसी चीज़ वो म्यूज़िक चलाते हैं, फेंकते हैं, कैच करते हैं, थ्रो करते हैं, और बहुत प्यार से और आनंद से मच्छी बेचते हैं, हैंडल करते हैं, मच्छी बेचते हैं। तो मच्छी बेचने की जो किसी को लगे कि इतनी जुगुप्सा उपजाने वाली और घृणाजनक घटना वेजिटेरियन के लिए भी ये लोग इतना प्यार से कर सकते हैं, तो हमारा काम तो इतना ख़राब नहीं है शायद। तो हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते अपना काम, अच्छी तरह क्यों नहीं कर सकते। तो या तो अपने को पसंद आए वो काम पसंद करो, ये जो काम मिला है उसमें से अर्थ ढूंढो, आनंद ढूंढो, और तो कोई चॉइस है नहीं। या तो आपको पसंद आए वो काम पसंद करो, या काम के प्रति अपना रवैया बदलो। तो उसमें से मोटिवेशन ढूंढ सकते हो अपने काम से कि ये फ़िश बेचने में भी है, तो ये रियल लाइफ स्टोरी है कि फ़िश ऐसे बेची जाती है। वो एग्ज़ाम्पल, वो सेटिंग दिखा के वो लोग अपनी वर्क प्लेस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया किताब है, छोटी सी पतली सी पेपर बैक है एकदम, स्टीवन लंडिन, फ़िश,
बूस्टिंग मोरल और ऐसा कुछ नाम है, आप सर्च करोगे तो इंटरनेट पे मिल जाएगा। बहुत छोटी है लेकिन लवली फैंटास्टिक बुक, पढ़ने लायक है, पढ़ाने लायक भी है। तो ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे किसी को मोटिवेट किया जा सकता है। फिर एक्शन है, बोलने से नहीं होता है तो एक्शन। एक्शन मतलब रिवॉर्ड और पेनल्टी। कभी सज़ा देनी पड़ेगी ख़राब मोटी काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। सज़ा मतलब वर्बल सज़ा हो सकती है, डांटना हो सकता है, गुस्सा करना हो सकता है, से लेके सैलरी काटना या पेनल्टी करना या व्हाटएवर, या फिर रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट करना किसी भी किस्म की। अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी कभी ज़रूरी पड़ता है, कभी कभी रिवॉर्ड भी होता है पॉजिटिव साइड के लिए। तो बोलने से लोग जब मोटिवेट नहीं होते तब फिर पैसा बोलता है तो फिर पैसे से मोटिवेट करो या रिवॉर्ड से करो, एक्शन से करो, रादर देन जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट। फिर लीडिंग बाय एग्जाम्पल है, किसी को मोटिवेट करना है तो आप खुद वो करोगे तो आपको करते हुए देख के वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो डेमो दिखा के, कहीं ले जाके जहाँ पे आप उनको दिखाना चाहते हो, फिल्म्स का यूज़ करके, रियल लाइफ केसेस, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ के आधार पे बनी फिल्में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सही में हुआ है, कहानी नहीं है, केवल ड्रामेटाइज हुआ होगा लेकिन कहानी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और जो काम लगता है, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स कहते हैं, वो थियरी एक्स थियरी वाई वाला है। कभी रिवॉर्ड चाहिए, कभी पनिशमेंट चाहिए, कभी तो किसके वक्त क्या काम करेगा वो हमको पता नहीं। वी हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। द लीडर हैज़ टू, और द मैनेजर और द एग्जीक्यूटिव और द बॉस और द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू ट्राई आउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और जब सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं तो एक दो चीज़ें, एक और चीज़ है, एक मंत्र अच्छा है बोलना, इंग्लिश में है दिस टू शैल पास। मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला ही जाएगा। क्योंकि कोई भी स्थिति, परिस्थिति, वक्त, सिचुएशन परमानेंट होता ही नहीं, हमको पता ही है। दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है। कभी महीने लगते हैं, कभी दिन लगते हैं, कभी घंटे लगते हैं, कभी सालों लगते हैं, लेकिन वो सिचुएशन बदलती ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है। अच्छे का बुरा होता है, बुरे का अच्छा होता है, और अच्छा होता है, और बुरा होता है, वही रहता है, चेंज आता रहता है। तो जब बुरा, ऐसा लग रहा हो कि बुरा वक्त है या बुरे हालात है, बुरा मूड है, तो ये भी चला जाने वाला है और ये रियल है। तो इसमें कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप जानते हो कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो कभी ना कभी तो ये सिचुएशन बदलने ही वाली है। जब बुरी सिचुएशन हो तो ये अपने आप को बताते रहने से फ़ायदा होगा। अच्छा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तब मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, अकर्मण्यता से कर्मण्यता बेहतर है। कर्म करना अच्छा है कुछ न करने से, क्योंकि कोई कुछ करने से कुछ होगा, कुछ नहीं करने से तो कुछ नहीं होगा। फिर खाली किस्मत की बात होगी या फिर भगवान मदद करेगा, प्रकृति मदद करेगी, कुदरत करेगी, ब्रह्मांड करेगा, पता नहीं क्या करेगा, और वो करेगा कि नहीं पता नहीं। और वैसे भी कहावत है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप कुछ नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे और प्रारब्ध के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। तो कुछ करना तो अच्छा है। इनएक्टिविटी से एक्टिविटी बेटर है, इनएक्शन से एक्शन बेटर है। ट्राई करते रहो। खाली बैठे रहने से, दुखी होकर, निराश होकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को बिज़ी रखने के लिए प्रवृत्ति करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। वो जो कोशिश है वो कोशिश जारी रखो, करते रहो। थोड़ा ब्रेक लो, ज़रूरी थक जाओ, दुखी हो जाओ तो फिर वापस उस पर अटैक करो। फिर लगता है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी तो फिर कोई और चीज़ ट्राई आउट करो, कोई और एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, कोई और काम या लाइन ऑफ वर्क ट्राई करो, उसमें सफलता मिलेगी। वो नहीं तो किसी और में मिलेगी। या एक ही चीज़ में कभी कभी परसिस्टेंस से काम होता है। वो स्पाइडर इतनी बार फिसल गया फिर चढ़ गया दीवार पे वाली जो बात है। तो कभी कभी परसिस्टेंस से रिज़ल्ट मिलता है, कभी कभी परसिस्टेंस में भी फेलियर मिलता है, तो वो छोड़ के या ब्रेक लेके वो करते हैं या छोड़ के कुछ और ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करना कोशिश ना करने से तो बेहतर ही है। और साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि गुस्सा उदासी से ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा काम की चीज़ है, सकारात्मक है। क्योंकि उदासी में, हताशा में आदमी बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। जब गुस्सा आता है उसको तो एनर्जी मिलती है कुछ करने की, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ एनर्जाइज तो होता ही है।
एंगर तो आता है, एंगर आपको एनर्जी देता है, तो सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अच्छी बुरी जैसे भी, तो कुछ तो करेगा, वो हाथ पैर हिलाएगा। तो एक्टिविटी, एक्शन नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना हुआ, तो वो तो कैसे ऑप्शन हो सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ट्रायल चालू रहनी चाहिए, और रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए बाद में पछतावा कि अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, तब ये किया होता तो अच्छा होता, और अब तो ते ही ना दिवसों गता, वो दिन चले गए संस्कृत में कहते हैं, तो अभी क्या करेंगे, वो हो गया पास्ट में, अभी अफसोस करके क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वो दिन वापस नहीं आएंगे, अतीत में आप जा नहीं सकते, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, कांट टर्न बैक द क्लॉक। तो कोशिश करते रहो ताकि बाद में पछतावा या अफसोस या रिग्रेट्स ना हो। और कभी कभी हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको को खास डिफीट से, तकलीफ़ों से, मार खाने से, हताश होने से, निराशा मिलने से, हारने से ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि उनको गुस्सा आता है दिखा देने का। सबको दिखा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं सक्सेस हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं विनर हूँ, दिखा दूंगा सबको। तो वो दिखा देने वाली जो फीलिंग आती है, गुस्से वाली, सबको दिखा देना है, दुनिया को दिखा देना है कि मैं हारा नहीं हूँ, इस बार हारा हूँ लेकिन जीत के दिखाऊंगा। तो हाई सेल्फ एस्टीम वाले को जब मार पड़ती है तब 2 मिनट वो बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा है वो उसको बैठने नहीं देता शांति से। वो कहता है कि दांत कस के वो पीस के बोलता है कि अभी अगली बार तो मैं दिखा ही दूंगा। तो दिखा देने की जो फीलिंग है, गुस्से की, रिवेंज की, बदला लेने की भावना वाली, वो कभी काम कर जाती है उसके लिए, और वो भी उसको सिचुएशन से निकालती है सफलता की ओर। दिखा देना है, प्रूव करना है, गुस्से से प्रूव करना है, गुस्सा आता है कि मुझे प्रूव करना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आई डिडंट क्लिक, मैं सफलता मुझे नहीं मिली, या असफल रहा, या विफल रहा, मेरी बेइज्जती हुई, मेरा ह्यूमिलिएशन हुआ, मेरा अपमान हुआ और मेरा इंसल्ट हुआ। रिवेंज की भावना जब कभी कभी नेगेटिव लात पड़ती है, वो ज़्यादा मोटिवेट करती है। बदले की भावना वगैरह, या निराशा, फेलियर आदमी को दिखा देने, दुनिया के सामने फेलियर है, दुनिया की आंखों में दुनिया को दिखा देने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। एक किस्म का बदला लेने की ही भावना हुई है। जापान, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे ही 2 एटम बम डाले गए थे, ऐसा देश है। कोई देश पे एटम बम का उपयोग नहीं किया गया है आज तक। हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर ख़त्म हो गए, जापान बिल्कुल सरेंडर हो गया, बिल्कुल हार गया। और वही जापान उसके बाद फिनिक्स की तरह उभरा, पक्षी की तरह, वो आग जैसे राख में से खड़ा होने वाला वो दंत कथा का पक्षी है। और उसने ज़बरदस्त औद्योगिक क्रांति की, उसकी वाहवाही हो गई सोनी कंपनी, टोयोटा कंपनी, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। तो ये जापान ने किया जो बिल्कुल ख़राब हालत में पड़ा था, बिल्कुल हार गया था, तो वो स्प्रिंग की तरह उछल के वापस आया। तो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी दुनिया में बहुत एनर्जी देती है आपको इवन आउट करने की। डोंट गेट मैड, गेट इवन, बदला लेने की भावना। किसी से बदला मतलब वो नैरो सेंस में नहीं, लेकिन दिखा देने की भावना, अपने आप को प्रूव करने की इच्छा जब हार आती है तब। तो ये चीज़ों से भी मोटिवेटेड होते हैं, खास करके जिनकी सेल्फ़ एस्टीम हाई है। लो सेल्फ़ एस्टीम वाले शायद हार खाने के बाद दब जाते हैं, वो उनके अंदर वो स्प्रिंग वाली भावना नहीं आती। तो कभी कभी हो सकता है ये नेचर का भी एक कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव का भी, प्रकृति का भी एक हिस्सा हो, तो उसका तो इलाज मुश्किल है। लेकिन ये टूल किट में से शायद आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल काम आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बाकी टॉपिक्स की चर्चा हम जारी रखेंगे। थैंक यू।